हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मार्केट राइडर। पहले मार्केट का हाल चाल जान लेते हैं, इसके बाद मार्केट से रिलेटेड इंपोर्टेंट न्यूज को डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहले आता है बीएसई का इंडेक्स सेंसेक्स की बात। तो सेंसेक्स में आपको 0.29% का ग्रोथ देखने को मिला है। डिजिट्स की बात करेंगे तो 224.45 का ग्रोथ देखने को मिला है। तो आज मार्केट ओपन हुआ था 76,900.14 पे और मार्केट क्लोज हुआ सेंसेक्स का 76,724.08 पे। ओके, तो निफ्टी 50 की हम बात करेंगे तो आज आपको 0.16% का ग्रोथ देखने को मिला है, प्लस 37.15 का। तो मार्केट ओपन हुआ था निफ्टी 50 की 23,250.45 पे और क्लोज हुआ मार्केट आज 23,213.20 पे। ओके, ग्लोबल मार्केट की हम बात करेंगे तो ग्लोबल मार्केट में भी आपको ग्रोथ देखने को मिला है, यानी कि डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज की हम बात करेंगे तो 0.52% का ग्रोथ, यानी कि प्लस 221.16 का ग्रोथ देखने को मिला है। और डो जोन्स आज ओपन हुआ था 42,366.42 पे, क्लोज हुआ 42,518.28 पे मार्केट क्लोज हुआ। और S&P 500 की हम बात करेंगे तो इसमें भी आपको ग्रोथ देखने को मिला है। लगभग आज सभी मार्केट के इंडेक्स में आपको ग्रीन सिग्नल देखने को मिला है। S&P 500 में 0.11% का ग्रोथ देखने को मिला है, प्लस 6.69 का ग्रोथ देखने को मिला है। नास्डैक की हम बात करेंगे तो इसमें भी आपको ग्रीन सिग्नल यानी कि 0.092% का ग्रोथ देखने को मिला है और 76.25 यूएस डॉलर में आज मार्केट क्लोज हुआ था। ओपन हुआ था 76.30 पे, लेकिन क्लोज हुआ 76.25 पे और 0.070 का ग्रोथ देखने को मिला है। ये हो गया मार्केट का हालचाल। ओके, तो मार्केट से रिलेटेड इंपोर्टेंट न्यूज की हम बात करेंगे तो आईटी सेक्टर की कंपनी L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने अपने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी ने नतीजे बाजार के बंद होने के बाद जारी किए हैं। तिमाही मुनाफा की हम बात करेंगे तो अनुमान से कम रहा है। वहीं कंपनी की आय अनुमान के करीब ही रही है, किंतु आय जो है, इनकम है जो, वो अनुमान के करीब, जितने अनुमान किया गया था इस करीब रहा है। वहीं एबीटी की हम बात करेंगे तो मार्जिन अनुमान से बेहतर रहे हैं। वहीं तिमाही आधार पर एबीटी में करीब 9% की बढ़त देखने को मिली है। आंकड़े की हम बात करेंगे तो दिसंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा 322.4 करोड़ रुपए था। हालांकि 330 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान दिया गया था, लेकिन 322.4 का रहा। दूसरी तिमाही के मुकाबले इसमें 0.9% की बढ़त देखने को मिला है। Q2 से Q3 0.9% का ग्रोथ आपको देखने को मिला है। भाई कंपनी के आय की हम बात करेंगे तो 2653 करोड़ रुपए पर था, जो कि 2655 करोड़ रुपए का अनुमान के करीब ही रही है। पिछली तिमाही के मुकाबले इसमें 3.1% की बढ़त दर्ज हुई है। तो एबीटी की हम बात करेंगे तो 422 करोड़ रुपए पर रहा है। अनुमान रखा गया था 411, लेकिन हुआ 422। ओके भाई, पिछली तिमाही में एबीटी की हम बात करेंगे तो 387.7 करोड़ रुपए था, यानी नतीजे में आंकड़ा तिमाही दर तिमाही आधार पर 8.8% अधिक रहा। तो वही कंपनी की डॉलर की आय हम बात करेंगे तो L&T की डॉलर में आय 31.2 करोड़ डॉलर रही है और ये भी 31.4 करोड़ डॉलर के अनुमान के करीब ही रही है। पिछले तिमाही में डॉलर आय रहा था 30.7 करोड़ डॉलर पर थी, लेकिन अब हुआ है 31.2 करोड़। ओके, ग्रोथ आपको देखने को मिला है डॉलर आयों में भी। और एक ने Q3 अपना रिजल्ट जारी किया है, HDFC लाइफ Q3 की हम बात करेंगे तो HDFC लाइफ ने बुधवार को अपने तिमाही नतीजे जारी कर दिए हैं। आंकड़ों के मुताबिक कंपनी की एपी यानी कि एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट में पिछले साल के मुकाबले 12% की तेजी ग्रोथ देखने को मिली। कंपनी की वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस में पिछले साल के मुकाबले 8.6% की ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार तिमाही के दौरान कुल एपी 3,569 करोड़ रुपए रहे, जो कि पिछले साल की इसी तिमाही के 3,191 करोड़ रुपए के मुकाबले 11.9% ऊपर रहे। ये आंकड़ा 2.3% से अधिक रहा है अनुमान से। वहीं रिटेल एफई की हम बात करेंगे तो 3,122 करोड़ रुपए रहा है, जो कि साल भर पहले 2,793 करोड़ रुपए पर था, यानी इसमें साल भर में 2% की बढ़त देखने को मिला है। ये हो गया
एचडीएफसी लाइफ को लेकर। तो नेक्स्ट तिमाही नतीजा कौन जारी किया है? ट्रांसरेल लाइटिंग। ओके, ट्रांसरेल लाइटिंग ने अपना Q3 नतीजा जारी किया है। इसके ऊपर हम पूरा विचार करेंगे। तो ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और रेल इलेक्ट्रिफिकेशन सेगमेंट की बड़ी कंपनी है ट्रांसरेल लाइटिंग। ओके, और ये ट्रांसरेल लाइटिंग अपना तिमाही नतीजा जारी कर दिया है। कंपनी का कहना है कि मुनाफा पिछले साल के मुकाबले 22% बढ़ा है। भाई रुपए में आय साल दर साल के आधार पर 12% बढ़ी है। एबीडेटा की हम बात करेंगे तो एबीडेटा की 23% का बढ़ा देखने को मिला है। वहीं कंपनी के मार्जिन की हम बात करेंगे तो मार्जिन में सुधरे हैं। कंपनी ने अपने नतीजे बुधवार को बाजार बाउंड होने के बाद जारी किया है। आंकड़े की हम बात करेंगे तो ये तो हो गया परसेंट की हम बात कर रहे हैं, कितने परसेंट टोटल। आंकड़े की बात करेंगे तो मुनाफा पिछले साल के मुकाबले 47.5 करोड़ रुपए से बढ़कर कितने हुआ है? 57.7 करोड़ रुपए। इसमें साल दर साल आधार पर 21.5% की बढ़त देखने को मिला है। वही रुपए की आय की हम बात करेंगे तो 11.6% बढ़कर 1068.3 करोड़ रुपए रही है, जो एक साल पहले था 957, लेकिन अब क्या हुआ है? 1068.3। ओके, कितने परसेंट बढ़ा है भाई? 11.6%। तो एबिटेडा की हम बात करेंगे तो साल दर साल के आधार पर 23.3% रहा है और पिछले साल के मुकाबले 97.7 करोड़ रुपए से बढ़कर 120.5 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। तो अभी एबिटेडा कितना हुआ है भाई? 120.5 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, यानी कि इसमें इस कंपनी में आपको सिर्फ ग्रोथ ही देखने को मिला है। ट्रांसरेल लाइटिंग की हम स्टॉक की आज की बाजार में स्टॉक की प्रदर्शन देखेंगे तो स्टॉक बुधवार को कारोबार में 5.65% की गिरावट के साथ 596.6 के स्तर पर बंद हुआ है। आज आपको इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिला है, वो कितने परसेंट का? 5.65% का। स्टॉक का साल उच्चतम स्तर रहा है 719 का रहा है, जो कि इस साल 6 जनवरी को देखने को मिला। वही साल का निम्नतम स्तर हम देखेंगे तो 533 का है, जो करीब 2 हफ्ते पहले 31 दिसंबर को दर्ज हुआ है। ओके, और ये स्टॉक BSE IPO इंडेक्स का हिस्सा है और दिसंबर में ही लिस्ट हुआ। ओके, ये स्टॉक दिसंबर में लिस्ट हुआ, जो BSE में लिस्ट हुआ, BSE IPO में इंडेक्स में लिस्ट हुआ। ओके, और एक बैंक ने Q3 रिजल्ट पेश किया है, वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की हम बात करेंगे तो साल दर साल आधार पर बैंक का मुनाफा बढ़ा है। मुनाफे के साथ आय में ग्रोथ देखने को मिला है। आज की मार्केट की बात करेंगे तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का शेयर में आज आपको गिरावट के साथ कामकाज करने का नजर आ रहा है। हालांकि नतीजे जारी होने के बाद ये गिरावट कम होते दिखी। 2 पर 3 बजे तक ये स्टॉक 2.4% कमजोरी के साथ 51.46 प्रति शेयर के भाव पर कामकाज करते दिखा। तो इस बैंक ऑफ महाराष्ट्र के हम शेयर की प्रदर्शन देखेंगे तो बीते एक महीने के दौरान इस स्टॉक में करीब 9.5% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं 6 महीने की बात करेंगे तो गिरावट 25% की रही है। बीते एक साल की हम बात करेंगे तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 1% का रिटर्न दे सकता है, दिया है। एक साल में 1% का रिटर्न दिया है। और महाराष्ट्र का 52 हाई हम देखेंगे, हफ्ते का 52 वीक का हाई देखेंगे तो 73.50 और 52 हफ्ते का निचला स्तर देखेंगे तो 46.11 प्रति शेयर रहा है। ओके, ये हो गया बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। ये हो गया Q3 रिजल्ट को लेकर। और ये न्यूज है बोनस शेयर न्यूज के ऊपर। कॉटन यार्न के कारोबार से जुड़ी कंपनी पद्मा कॉटन यार्न्स ने एक्सेंज फाइलिंग में आज कई बड़ी जानकारी दी है। कंपनी ने एक्सेंज फाइलिंग में बताया कि उसके निवेशक मंडल की बैठक शुक्रवार यानी कि 24 जनवरी 2025 को आयोजित की जाएगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। कंपनी ने बताया कि निवेशक मंडल की यह बैठक महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए आयोजित की जा रही है। तो बोनस इश्यू की हम बात करेंगे तो एक्सेंज फाइलिंग में ये क्या जानकारी दी है? कंपनी के शेयरधारकों के लिए बोनस शेयर जारी करने का प्रस्ताव विचाराधीन होगा, जो शेयरधारकों की मंजूरी पर निर्भर करेगा। पहली बार ये कंपनी बोनस अपना इश्यू करेगा। अभी तक कंपनी ने कॉर्पोरेट एक्शन के इतिहास पर गौर करे तो कंपनी ने कभी बोनस शेयर का ऐलान नहीं किया है। पद्मा कॉटन यार्न हो गए। बोर्ड बैठक में मंजूरी के बाद पहला ऐसा मौका होगा कि कंपनी निवेशकों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए बोनस शेयर का ऐलान करेगी। इससे पहले कंपनी ने 27 नवंबर 2024 को निवेशकों के लिए डिविडेंड का ऐलान किया था, बट बोनस इश्यू कभी नहीं किया है। शेयर की परफॉर्मेंस देखेंगे तो
इस पद्मा कट्टनयान्स्की कंपनी ने स्टॉक परफॉर्मेंस पर नजर डाले तो 1 महीने में इसने 32%, 3 महीने में 189% का रिटर्न दिया है। इसके अलावा 1 साल के अंदर स्टॉक ने 702% और 3 साल में 2582% का रिटर्न दिया है। कितना बड़ा रिटर्न दिया है? 3 साल में 2582 का रिटर्न दिया है। अच्छा कंपनी है। जनवरी में अभी तक ये स्टॉक 10.25% का रिटर्न दे चुका है। जनवरी की बात करेंगे तो अभी तक ये स्टॉक 10.25% का रिटर्न दे चुका है। अच्छा स्टॉक है और पहली बार ये बोनस इश्यू करेगा। वोडाफोन आइडिया को लेकर ये न्यूज आ रहा है। अचानक शेयर में पकड़ी तूफानी रफ्तार। तो क्यों तूफानी रफ्तार आपको देखने को मिला है वोडाफोन आइडिया में? कंपनी का शेयर में तूफानी तेजी जारी है। बुधवार को शेयर 10% बढ़कर 9.20 रुपए के पार पहुंच गया। एक हफ्ते में शेयर 15% बढ़ा है। एक महीने में 10% चढ़ा गया है। 3 महीने में शेयर 3% टूटा है। तो इसके ऊपर हम पूरा विचार करेंगे तो क्यों तेजी आपको देखने को मिला है। वोडाफोन आइडिया ने अपने 4G और 5G नेटवर्क को अधिक स्मार्ट और अधिक कुशल बनाने के उद्देश्य से HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सॉफ्टवेयर यूनिट के साथ करार किया है, एग्रीमेंट किया है। इसीलिए इसमें आपको ग्रोथ देखने को मिला है। ओके 4G और 5G नेटवर्क को अधिक स्मार्ट बनाने के लिए ये HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ सॉफ्टवेयर के साथ यूनिट के साथ करार किया है। तो इस वोडाफोन आइडिया के शेयर के आगे की बात करेंगे तो टेक्निकल चार्ट्स पर शेयर की 7.35 से 7.30 रुपए की सीमा में देखा जा सकता है। आगे की तेजी की संभावना हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो 8.50 से 8.80 रुपए के स्तर पर ऊपर तेजी की उम्मीद की जा रही है। अगर शेयर 8.8 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देता है तो 8.8 के ऊपर यदि क्लोजिंग देता है तो शेयर 12 रुपए के टारगेट को छू सकता है। ये टेक्निकल चार्ट से, टेक्निकल एनालिसिस से पता चला है वोडाफोन आइडिया का। ओके ये हो गया वोडाफोन आइडिया को लेकर एक बिग न्यूज। तो ऐसे ही मैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड इंपोर्टेंट न्यूज आपको दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर कीजिए।